सही माहौल के लिए इस्तीफा दिया है। पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भिवानी से सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मवीर जी। सर, लगातार छठा दिन भी हंगामे की भेंट। हालांकि संसद में बिल लाया गया, जो धरना था वो खत्म हो गया था समाप्त शनिवार को। अब बिल लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी चर्चा नहीं। जिस तरीके से हंगामा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 20 तारीख से जब हाउस चला तो हम सब जितने सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के, यही सोच के आए थे कि जो बचे हुए काम हैं उनके बिल पास होंगे, नए कानून, लोगों को जो इंतजार था सुधार के लिए आएंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछला पूरा सप्ताह विपक्ष ने कोई न कोई बहाना बना के और ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि देश में अव्यवस्था फैले। और जब माननीय मोदी जी ने बड़ी सूझबूझ से उसको कंट्रोल करके कि हमने देश हित में काम करना है, आओ बताओ क्या करना चाहते हो। और आज 27 तारीख है, दूसरा सप्ताह चालू हो गया। जब उन्होंने, विपक्ष ने देखा कि मामला तो सारा सेट हो गया, सारे लोग बैठ के बात करना चाहते हैं, हम ना हाउस को रोकें तो कैसे रोकें। केवल हाउस में कोई चर्चा ना हो, अच्छे काम के लिए चर्चा ना हो, जो बिल उनके कहने से उससे भी मजबूत बिल भविष्य के लिए लेके आए, तो भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेना। पहले केवल एक बात कहते थे कि चर्चा करवाइए, नीट की चर्चा करवाइए। जब नीट के लिए ही बिल ले आए तो चर्चा नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे, बेल में आएंगे, पट्टी पे पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या स्लोगन बोलेंगे, किसी के समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है जिन्होंने उनको वोट दिया था उन वोटर का भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने जिन लोगों को चुन के भेजा था वो क्या काम कर रहे हैं वहां पर। इनका तो भगवान ही रखवाड़ा है। यही बात की सबसे पहले था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन अब इस्तीफे के बाद इनका कहना है कि पहले चर्चा हो लाठीचार्ज को लेकर के। जो लाठीचार्ज हुआ, इनका कहना है कि क्यों नीट का पेपर लीक हुआ, पहले इस पर चर्चा हो, इस बिल को लेकर के बाद में चर्चा की जाए। देखिए, दुर्भाग्य है कई बातों को देख के। मैं, अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो जो मिनिस्टर थे जिनका हमने, माननीय मोदी जी को, उन्होंने सारी बातों को देखते हुए इस्तीफा दिया कि मेरी वजह से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। क्या कसूर था उनका? वो एक भले आदमी हैं और सारा देश जानता है। अब हो गया तो भी कहते कि नहीं, हाउस नहीं चलाने देंगे, हम हाउस नहीं चलाने देंगे। क्या चाहते हो? मुझे लगता है वो केवल एक बात चाहते हैं, किसी प्रकार से ये जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है ये मुझे मिल जाएगी। क्या इन हालात में देश प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठा देगा? ये कोई तरीका थोड़ा ही है। डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुमत के आधार पर प्रदेश और केंद्र में सरकारें बनती हैं। अपना वोट वो बचा नहीं पा रहे। और जब उन्होंने देखा कि वोटर तो, देश का मतदाता तो माननीय मोदी जी के साथ है, तो बस खलबली में और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा दूसरी सोच कुछ उम्मीद है अभी विपक्ष से? देखो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो सांसद धर्मवीर सिंह जी का कहना है कि केवल विपक्ष जो है सरकार के विरोध आवाज उठाना चाहता है कि किस तरह सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन ऐसे में उनका कहना है कि लोग भी क्योंकि इनके साथ नहीं, लेकिन लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऐसे में उम्मीद यही है, इनका कहना है कि भगवान सद्बुद्धि दे, यानी कि संसद की ये प्रक्रिया आगे बढ़े, ताकि सांसद जिस उम्मीद के साथ अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के दिल्ली आए, संसद भवन जाते हैं, उन मुद्दों को उठा सकें। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।